गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, जिसको ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं आप, विस्कोसिटी बोल सकते हैं। अभी लास्ट लेक्चर जो हमने किया था दैट वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम या विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट आर्टिकल किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये आर्टिकल है, बिल्कुल सेम। अब इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले व्हाट इज़ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय इट टेंड्स टू रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, लिक्विड्स की, बाय विच इट टेंड्स टू रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। अब इसमें हम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दो लेयर्स कंसिडर करेंगे, लेयर 1 और लेयर 2, जिनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों का क्या है, कैपिटल ए है। कैपिटल ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ द लेयर्स। और जो वेलोसिटी है, वो क्या है आपकी, जो नीचे वाली लेयर है उसकी v है और जो ऊपर वाली लेयर है उसकी क्या है, वेलोसिटी v प्लस डी वी। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लोअर लेयर एंड v प्लस डी वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर एंड बोथ द लेयर्स आर सेपरेटेड थ्रू द डिस्टेंस dy। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इफ़ वी कंसिडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विच आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज़। अब डिफरेंट लेयर जो आपका लिक्विड है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स एंड ऑल द लेयर्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज़। नाउ द विस्कस फोर्स विल कम इन टू प्ले एंड टेंडिंग टू स्लोअर डाउन द फास्टर मूविंग लेयर्स। अब वो क्या होता है, विस्कस फोर्सेस व्हेन कम इनटू एक्शन देन दे टेंड्स टू स्लो डाउन द फास्टर मूविंग layers and to increase the velocity of slow down layers। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपका वो क्या कर सकता है, एक तो जो फास्टर मूविंग है उसको स्लो कर सकता है, स्लो वाले को फास्ट कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है। नाउ if we consider two parallel layers of fluids which are separated by normal distance dy and having velocities v and v plus dv, then the viscous force which is F is given by, ये अभी मैंने आपको बताया कि दो लेयर्स हमने कंसिडर की हैं, ये जो दो लेयर्स हमने कंसिडर किए हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो जो आपका विस्कस फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन माइनस ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई। डी वी अपॉन डी वाई इज़ अगेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी वी अपॉन डी वाई इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्टेंस। और ए जो है क्या है, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर्स। विस्कस फोर्स जो है किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो नेगेटिव साइन जो शो किया हुआ है साथ में, माइनस ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और जो नेगेटिव साइन जो शो हुआ है दैट शोज द विस्कस फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिलेटिव मोशन। वो जो आपका मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। दिस इज डिनोटेड बाय द साइन नेगेटिव। क्लियर? तो उसके बाद अगर हमने अब एक्सप्रेशन निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम पिछले आर्टिकल की तरह हम उसी तरीके से क्या डिसाइड करेंगे, वी विल हैव ए गैस फ्लो एंड ओवर ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस OX। जो डिफरेंट लेयर्स हैं इस तरीके से, ये आपका OX है, ठीक है।
और एक रेफरेंस लाइन जो है आपका, एक रेफरेंस लेयर हम कंसिडर करेंगे विच इज़ ए बी, और उसके ऊपर एक जो लेयर होगी दैट विल बी सी डी, और जो नीचे वाली लेयर होगी दैट विल बी ई एफ। और जो ये जो रेफरेंस लेयर है ये वाई डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम द लोएस्ट लेयर, जो जिसको हमने एक्सिस माना है, ठीक है। रेफरेंस जो लाइन है दैट इज़ वाई डिस्टेंस अपार्ट, और ए बी से ये जो दोनों लेयर्स हैं ये लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट हैं। लैम्डा इज़ द मीन फ्री पाथ, लैम्डा इज़ द मीन फ्री पाथ। ये आप एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ द लेयर, वी बी द वेलोसिटी ऑफ द गैस इन द लेयर ए बी। ये आप इस तरीके से डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये आपका देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम है। ए बी ये रेफरेंस लेयर है, ये वाई डिस्टेंस अपार्ट है इस एक्सिस के साथ, और ये लैम्डा डिस्टेंस है, ये भी आपका लैम्डा डिस्टेंस है। और जो वेलोसिटी v है दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस लेयर ए बी। और जो ऊपर वाली और जो नीचे वाली होंगी जो लेयर्स, उनका जो डिस्टेंस होगा v प्लस डी वी अपॉन डी वाई, एंड जो नीचे वाला होगा दैट विल बी v माइनस डी वी अपॉन डी वाई के इक्वल होगा। वो देखिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यस, ये हमने velocity of the gas in contact with the OX is 0 and the increase that increases along the y axis। जो velocity है वो y axis की तरफ अगर हम बात करें तो वो increase होती है। कंसिडर हमने किया है गैस लेयर ए बी एट ए नॉर्मल डिस्टेंस y from the OX and v be the velocity of the gas layer ए बी, एंड 2 हमने layers कंसिडर किए हैं सी डी एंड ई एफ above and below the layer ए बी at a distance lambda, which is the mean free path of the molecules. Now dv upon dy is the velocity gradient। dv upon dy आपका क्या है, velocity gradient है, which is rate of change of velocity along the y axis। तो अगर हम ये बात करते हैं dv upon dy is the velocity gradient, तो जो velocity है अपर लेयर की ए बी से जो अपर है दैट इज सी डी है, उसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, दैट विल बी v प्लस लैम्डा इंटू डी वी अपॉन डी लैम्डा, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपका वो क्या है, लैम्डा है। अब दोनों लेयर्स के बीच का ए बी के बीच का डिस्टेंस जो आपका क्या है वो दैट इज़ लैम्डा। ऐसे ही आपका जो वेलोसिटी ऑफ द गैस इन द लेयर ई एफ की बात करेंगे तो दैट विल बी v माइनस लैम्डा इंटू डी वी अपॉन डी लैम्डा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा n है, n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया था। n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड c बार इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, c बार इज़ द average velocity of the gas molecules। Now according to the postulates of kinetic theory of gases, जो आपका गैस है द गैस कैन मूव इन ऑल द 3 डायरेक्शंस x, y एंड z, जो हमने लास्ट आर्टिकल में भी किया था। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें, चाहे वो आपकी x डायरेक्शन है, चाहे वो आपकी y डायरेक्शन है, चाहे वो आपकी z डायरेक्शन है, तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी इक्वल। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और वो किसके इक्वल होगी, n/3 के इक्वल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए आगे, नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स moving along the y direction that will be also n/3. Now out of n/3, n/6 are will be considered as moving in the upward direction along the y direction, n/6
6 will be, we can say n by 6 will move in the upward direction and n by 6 will move in the downward direction, अगर ये आपकी क्या है y डायरेक्शन है तो, ठीक है। तो जो आपका out of these n by 6 are moving in the upward plus y direction and n by 6 are moving in the negative y direction, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज n by 6 इंटू सी बार। n by 6 क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इनका जो डायमेंशंस हैं अगर हम बात करें n के जो डायमेंशंस है पर यूनिट वॉल्यूम है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू सी बार। सी बार इज़ द एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे L अपॉन टी। तो अगर हम बात करें तो ये जो क्या आ गया, ये बनता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो डायमेंशंस बनेंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में n अपॉन 6 इंटू सी बार, ठीक है, वेयर सी बार इज़ द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोमेंटम carried by the molecules from the layer CD crossing the layer AB per unit area per unit time। अगर हमने डाउनवर्ड मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और मास ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, लेट m बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, n by 6 इंटू सी बार अभी हमने निकाला, इनटू द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन द सी डी लेयर। तो वो क्या थी हमारी v प्लस में dv अपॉन dy इंटू लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ से सिमिलरली अपवर्ड मोमेंटम है कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेयर EF क्रॉसिंग द लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब EF लेयर के लिए अगर हमने निकालना है तो वही ये m इंटू वी ये है आपका, और टोटल मास आपका क्या हो गया m इंटू में n अपॉन 6 इंटू सी बार। तो ये क्या हो गया, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया। अगर हमने नेट मोमेंटम निकालना है, नेट मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 है इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल हैव दिस रिलेशन, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये कॉमन ले ली हमने, अंदर जो आपका बचा है वो है v प्लस में dv इंटू डी वाई इंटू लैम्डा माइनस v माइनस dv अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए v से v जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो लेफ्ट टर्म बचेगी आपकी दैट विल बी v से v आपका ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इन ये क्या बचा, ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर लैम्डा इंटू डी वी इंटू डी वाई। तो जो नेट टर्म बची है वो ये बच गई आपकी 1/3 mn c बार लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई। Now we know that according to the Newton's second law of motion, force is defined as the rate of change of momentum, ठीक है। So equation 8 gives force on the layer AB per unit area, per unit area हमारा क्या होता है, force is equal to rate of change of momentum, ठीक है। फोर्स क्या है, अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो आपके पास जो फोर्स आया है, दिस इज़ द फोर्स ऑन द लेयर पर यूनिट एरिया आया है, ये है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा क्योंकि ये क्या था आपका मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था। ये जो आपका जो नेट मोमेंटम ये वाली जो क्वांटिटी आई थी, दिस वाज मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये हो गया। तो बचा क्या आपका, ये फोर्स पर यूनिट एरिया बचा।
तो वो क्या आ जाएगा 1/3 mnc बार लैम्डा dv अपॉन d लैम्डा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 9। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी जो स्टार्टिंग में हमने किया था वो क्या थी, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dy। ठीक है, अब अगर हम इसको भी फोर्स पर यूनिट एरिया की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप इस A को यहाँ ले आइए, फोर्स के नीचे फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। इसको भी हमने फिर से F से ही डिनोट किया है, हालांकि F इज़ इक्वल टू माइनस ईटा dv अपॉन dy। तो अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, इक्वेशन नंबर 9 और 11, दिस वन एंड दिस वन, नाउ वी कैन इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस। अब यहाँ से dv अपॉन dy कैंसिल आउट हो जाएगा और ईटा जो आएगा आपके पास दैट इज़ 1/3 mnc बार इंटू लैम्डा, वेयर m इंटू n इज़ द डेंसिटी, m इंटू n इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये रो से डिनोट कर दिया है 1/3 रो इंटू c बार इंटू लैम्डा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स रो की। अब हमें पता है जो सी बार है, सी बार एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो आपका ये जो विस्कोसिटी है ईटा है जो, दैट विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि आपका सी जो है अंडर रूट टी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ईटा भी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। हैंस द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेम्परेचर। एंड वी कैन सी दैट जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज़ ओनली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिज़ल्ट है कि प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ईटा है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।